हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसा कि होली पर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकारी कर्मचारियों को डीए हाइक और 2 महीने का एरियर बोनस भी मिलने वाला है। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी के बीच ऐसे ही करंट अपडेट से लेकर साथियों प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन एक चुटकियों में मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा आपके समक्ष हम करते हैं। जैसा कि साथियों डीए हाइक पे अपडेट है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार जो है जल्द ही महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की घोषणा करने वाली है। यह संशोधन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को जो है 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देगा साथियों, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो। जैसा कि साथियों मार्च में होगा डीए बढ़ोतरी का ऐलान, यानी सरकारी नियमों के अनुसार जो है हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। इस साल की पहली बढ़ोतरी जो है मार्च 2025 में घोषित होने की संभावना है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। साथ में इसका मतलब यह है कि जब सरकार इसका ऐलान करेगी तो कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस अतिरिक्त भुगतान से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी साथियों, जिससे त्योहारों के खर्च को आसानी से संभाला जा सके। साथियों डीए में कितनी होगी बढ़ोतरी, तो महंगाई भत्ते की गणना जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आधार पर होती है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो है इस बार 3% तक डीए बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद बन रही है। जैसा कि साथियों अगर वर्तमान डीए 53% से बढ़कर 56% हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि बेसिक सैलरी जो है 18,000 होने पर डीए 9,540 रुपये से बढ़कर 10,080 रुपये हो जाएगा। बेसिक सैलरी जो है 53,100 होने पर डीए 28,143 रुपये से बढ़कर 29,736 हो जाएगा। फिर साथियों क्या आएगा 8वां वेतन आयोग, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव 7वें वेतन आयोग के तहत किया गया था। अब चर्चा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है साथियों, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में दोगुनी या उससे अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कर्मचारियों की ओर से इसकी लगातार मांग की जा रही है। साथियों किन कर्मचारियों को होगा फायदा, तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। इससे उनकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी। साथियों फिर हम डीए बढ़ोतरी के फायदे के बारे में बात करते हैं, जैसा इसको पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 है मासिक वेतन में बढ़ोतरी, यानी सैलरी में सीधे इजाफा होगा, जिससे मासिक खर्चों को मैनेज करना बिल्कुल आसान होगा। दूसरा है 2 महीने का एरियर, यानी साथियों जनवरी से लागू होने के कारण कर्मचारियों को जो है अतिरिक्त रकम मिलेगी। तीसरा पॉइंट है पेंशन भोगियों को भी लाभ, यानी साथियों सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी फायदा मिलने वाला है। फिर अगला पॉइंट है महंगाई से राहत, यानी बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे जीवन स्तर सुधरेगा। साथियों कब मिलेगा बढ़ा हुआ डीए, तो आप सरकार आमतौर पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद इसे लागू कर देती है। अगर मार्च के दूसरे सप्ताह तक इसका ऐलान होता है तो अप्रैल तक बढ़ा हुआ वेतन और एरियर मिल सकता है। फिर आगे और बढ़ सकता है डीए, यानी सरकारी कर्मचारियों के संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि डीए को 3% से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि महंगाई से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। यदि आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ोतरी है बढ़ती है तो जुलाई 2025 में एक और डीए हाइक देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष निकल के आता है कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जो है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। होली से पहले इसका ऐलान होने की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है, जिससे साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं जारी है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई है।